हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। हमने डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ लिए हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक टेबल और उनकी एक्साइटेशन टेबल को हमने समराइज कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कन्वर्ट अ टी फ्लिप फ्लॉप इनटू डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑब्जेक्ट दिया जा सकता है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाइए। एज वेल एज आपको एज ए डिज़ाइनर भी ये ऑब्जेक्ट मिल सकता है कि आपके पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप टी है, लेकिन आप इससे कैरेक्टरिस्टिक टेबल को इम्प्लीमेंट कीजिए जो कि डी फ्लिप फ्लॉप को रिफ्लेक्ट करती हो। तो यहाँ पे आपको एक एक्स फ्लिप फ्लॉप, जो कुछ भी हो सकता है, जे के आर एस कुछ भी हो सकता है, वो आपके पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आपके पास आर एस फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल है जिसकी इनपुट्स है आर और एस और आउटपुट लाइन्स है क्यू और क्यू बार। आपको कहा गया है कि आर एस फ्लिप फ्लॉप से आप टी फ्लिप फ्लॉप बनाइए या आर एस फ्लिप फ्लॉप से आप जे के फ्लिप फ्लॉप बनाइए। ठीक, तो आपको क्या करना है कि ये फ्लिप फ्लॉप आपको एक बॉक्स में, यू हैव टू इमेजिन कि आपको इसे एक हिडन बॉक्स में एनक्लोज करना है। यूज़र को आप जो इनपुट लाइंस देंगे, यूज़र उसमें जे और के की तरह ही इनपुट फीड करेगा और आउटपुट लाइन पे उसे क्यू और क्यू बार बिल्कुल उसी तरीके से मिलेंगे जो कि जे के फ्लिप फ्लॉप में उसे कैरेक्टरिस्टिक टेबल के इम्प्लीमेंटेशन में मिलते हैं। वो जब भी जे और के को 0 0 करेगा तो उसकी स्टेट मेंटेन रहेगी, दोनों को अगर 1 1 कर देगा तो वो टॉगल हो जाएगा। यूज़र को ये नहीं पता कि आपके बॉक्स में एनक्लोज जो फ्लिप फ्लॉप है वो आर एस है, वो उसे जे के की तरह ट्रीट कर रहा है और अपनी एप्लीकेशन को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आपके पास आर एस फ्लिप फ्लॉप था, आप उसे ट्रीट करेंगे कि ये आपका एक बॉक्स में एनक्लोज्ड है, यूज़र जे और के इनपुट दे रहा है, यहाँ पे उसे जो फाइनल आउटपुट मिलेगा क्यू और क्यू बार, वो जे के फ्लिप फ्लॉप के कैरेक्टरिस्टिक टेबल के हिसाब से मिलेगा। यहाँ पे इस इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपको आर और एस के बीच में पर्टिकुलर कुछ कनेक्शंस, आपको कुछ लॉजिक गेट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर आपके ये लॉजिक गेट्स जो हैं वो आप ये जे के साथ हो सकते हैं, जे के और प्रेजेंट स्टेट, इन दोनों इनपुट्स और प्रेजेंट स्टेट के कॉम्बिनेशन से आप कुछ यहाँ पे इनपुट देंगे और उस इनपुट के साथ साथ आप अप्लाई कर रहे हैं जे और के, मॉडिफाई हो रहे हैं आर और एस। फाइनल आउटपुट आपको जो मिल रहा है दैट इज रिफ्लेक्टिंग द स्टेट्स ऑफ जे एंड के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो आप इस ऑब्जेक्ट को, ये फ्लिप फ्लॉप कुछ भी हो सकते हैं, ये आर और एस हो सकता है, ये जे के हो सकते हैं, ये टी अगर फ्लिप फ्लॉप है तो सिंगल इनपुट लाइन होगी। इसी तरीके से आप आर एस को टी में बना सकते हैं, आप टी फ्लिप फ्लॉप को आर एस फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप किस तरीके से इनपुट देंगे। जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है कि इस फ्लिप फ्लॉप को इस फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करें तो उसके क्या स्टेप्स होंगे, उन्हें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज के क्लास में हमें ऑब्जेक्ट दिया गया है कि कन्वर्ट अ टी फ्लिप फ्लॉप इनटू डी फ्लिप फ्लॉप। अ टी फ्लिप फ्लॉप मतलब हमारे पास ये फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल है। ठीक है, कन्वर्ट अ टी फ्लिप फ्लॉप, पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सा फ्लिप फ्लॉप है और इसको कन्वर्ट कीजिए इनटू अ डी फ्लिप फ्लॉप। ये फ्लिप फ्लॉप हमें बनाना है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आप अवेलेबल टी फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल को, कैरेक्टरिस्टिक टेबल को अचीव करना चाहते हैं। तो पहले तो आप एक एनक्लोज्ड रेक्टेंगल में आप अपना टी फ्लिप फ्लॉप को ड्रॉ कीजिए जिसका एक इनपुट टी है, उसके आउटपुट क्यू और क्यू बार है। यूज़र को इस बॉक्स के बाहर यूज़र डी इनपुट देगा और उसे जो क्यू और क्यू बार मिलेंगे वो बिल्कुल वैसे मिलेंगे जो डी फ्लिप फ्लॉप में उसको मिलता है। अब इस तरह के कन्वर्जन के लिए आपको दोनों ही फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल पता होनी चाहिए, इनकी एक्साइटेशन टेबल भी आपको रिक्वायर्ड होगी कि इस स्टेट से इस स्टेट में अगर आपको मूव करना है तो इनपुट क्या होना चाहिए। तो पहला काम है ये आप एक उसका जो लॉजिकल ब्लॉक डायग्राम है वो ड्रॉ करें। फिर यहाँ पे आपको क्या लॉजिक गेट्स का कनेक्शन देना होगा वो हमारे कंक्लूजन से ड्रॉ होगा। तो इस ब्लॉक डायग्राम को, लॉजिकल ब्लॉक डायग्राम को मोटे मोटे तौर पे ड्रॉ करके आप इसे एक बार के लिए रिजर्व रख लीजिए। फाइनल ड्रॉ हम अभी करेंगे। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप ये होगा कि आप जो आपको फ्लिप फ्लॉप बनाना है टेबुलर फॉर्म में हम इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आप टेबल जब बनाएंगे तो आप
टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में आप वो फ्लिप फ्लॉप लिखेंगे, उस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स की एंट्री करेंगे जो कि आपको बनाना है, जो आपका ऑब्जेक्ट है। फिर उसके साथ ये इनपुट, ये उसकी प्रेजेंट स्टेट और ये नेक्स्ट स्टेट, और टेबल के राइट हैंड साइड में आप वो उस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स को एंटर करेंगे जो कि आपके पास अवेलेबल है, जिसमें कि आपको फाइनल करेक्शन करना है। आपको टी इनपुट पे कुछ कनेक्शन करके, कुछ मॉडिफाई करके आपको डी बनाना है ना, तो आपको फाइनली टी के लिए कुछ एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना होगा। तो उसको आप राइट हैंड साइड में रखेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि ये आपका एक फंक्शन है जिसे आपको इम्प्लीमेंट करना है, और अवेलेबल इनपुट्स ये हैं आपके पास। इन इनपुट्स और प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता हुआ आपको टी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक, पहले आप लॉजिकल डायग्राम बनाएंगे कि किस फ्लिप फ्लॉप को किस में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने में बहुत टाइम कंज्यूम कर देते हैं, और उसके बावजूद भी उनका जो ये डेटा एंट्री करने का प्रोसीजर है वो फ्लिप कर जाता है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी, प्रैक्टिस होने के बाद भी वो फाइनली गलत आंसर लिख देते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप इस डिज़ाइन अप्रोच को सॉल्व करेंगे और फाइनल करेक्ट आंसर लेके आएंगे, क्या अवेलेबल है, क्या बनाना है, फिर उसके बाद में ये टेबुलर एंट्री। ठीक, तो अभी हमें क्या करना था, डी हमें बनाना है। डी अगर हम अचीव करना चाहते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या है, इनपुट और प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट में क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये आपका ज़ीरो हो सकता है, ये आपके इनपुट वेरिएबल्स है ना, ये 0 0 हो सकते हैं, ये 0 1 हो सकता है, ये 1 और ये 0 हो सकता है, और ये 1 1 हो सकते हैं। ओके, तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके हो सकते हैं एक डी फ्लिप फ्लॉप। अब ध्यान रखिए कि अगर आपने डी को 0 दिया, क्यू टी 0 था, क्यू टी प्लस 1, अब आपको डी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रिवाइज होनी चाहिए, दैट सेज क्यू टी प्लस 1 इक्वल्स टू डी। जो भी डी पे इनपुट देते हैं वो ही क्यू टी प्लस 1 हो जाता है। तो इस स्टेट में आपका क्यू टी प्लस 1 हो जाएगा 0 0 1 1। ओके, तो यहाँ पे ये आपने डी फ्लिप फ्लॉप की एंट्री कर ली। नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा कि आप इन दो कॉलम्स को, क्यू टी और क्यू टी प्लस 1 के कॉलम को ही केवल ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि अगर आप नेक्स्ट इस प्रेजेंट स्टेट से इस नेक्स्ट स्टेट में मूव करना चाहते हैं तो टी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट क्या होना चाहिए। अब डी फ्लिप फ्लॉप का रोल खत्म हो गया। अब डी फ्लिप फ्लॉप के लिए आपने इन 3 कॉलम्स को एंटर किया। अब आपका ध्यान रहेगा इन 3 कॉलम्स में, ठीक है। आप क्यू टी और क्यू टी प्लस 1 के रिलेशनशिप को स्टडी करते हुए टी में एंट्री करेंगे। आप देखिए कि टी फ्लिप फ्लॉप में अगर आपको 0 से 0 में मूव करना है, अगर आपको अपनी स्टेट नहीं चेंज करनी है तो टी शुड बी 0। आपको टी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसकी एक्साइटेशन टेबल हमने कल अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हमने क्यू टी और क्यू टी प्लस 1 और उसके लिए जो भी आपका फ्लिप फ्लॉप था टी, डी, आर एस, जे के, सबके लिए हमने बनाई थी। उस एक्साइटेशन टेबल को अब हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे। तो अगर आपको 0 से 0 में मूव करना है तो टी शुड बी 0। अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट 1 से नेक्स्ट स्टेट 0 होना चाहिए, इफ़ यू वांट टू हैव अ कॉम्प्लीमेंट, इफ़ यू वांट टू टॉगल द स्टेट, योर टी शुड बी 1। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेट में अगर आपको 0 से 1 में मूव करना है, अगर आपको स्टेट को टॉगल करना है तो टी शुड बी 1। इसी तरीके से लास्ट एंट्री में 1 से 1, क्यू टी प्लस 1 इज ऑल्सो 1, इट मीन्स योर स्टेट इज मेंटेन्ड, योर टी शुड बी 0। ये बनी आपकी टेबुलर एंट्री जो कि फाइनल कंक्लूजन को फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए। अब हमें इस टी के लिए कैलकुलेट करनी है कि ये जो टी है वो क्यू टी और डी पे कैसे डिपेंड करेगा, और इस टी में हम डी और क्यू टी का क्या कॉम्बिनेशन फीड करें कि टी फ्लिप फ्लॉप से हमें डी फ्लिप फ्लॉप मिल जाए। तो यहाँ पे आप इसे एक फंक्शन मानिए, इसे अपना टारगेट मानिए, जो टारगेट फंक्शन आपको इम्प्लीमेंट करना है, और इसके लिए एक्सप्रेशन लिखिए इन दोनों को वेरिएबल ट्रीट करते हुए। अगर इन दोनों को हम वेरिएबल की तरह ट्रीट करें और टी को इनकी फॉर्म में लिखें तो एक्सप्रेशन क्या आता है,
टी कहाँ कहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। टी इक्वल्स टू डी बार क्यू टी प्लस डी क्यू टी बार। आप टी को लिख सकते हैं, टी जो है वो डी और क्यू टी के बीच में एक्स और फंक्शन है। इट मीन्स अगर आप ये डी और इस डी और इस क्यू जो आपका डी का आउटपुट था उसको अगर आप एक एक्स और गेट से पास करते हैं तो आप टी फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो मैं थोड़ा डिटेल में डायग्राम बनाऊं। आप अगर एक टी फ्लिप फ्लॉप लेके क्यू एंड क्यू बार, उसमें अगर आप एक एक्स और गेट और लगाए जिसमें एक एंट्री डी इनपुट की हो, यूज़र डी इनपुट दे रहा है, और सेकेंड एंट्री अगर इस क्यू की हो, तो आप इसे डी फ्लिप फ्लॉप की तरह काम में ले पा रहे हैं। यूज़र डजंट नो कि इसके बीच में आपने टी फ्लिप फ्लॉप के साथ में एक एक्स और गेट लगाया था, वो डी इनपुट दे रहा है, उसे क्यू और क्यू बार मिल रहा है। आप जब भी इस कंप्लीट सर्किट की जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे तो वो डी फ्लिप फ्लॉप को रिजेंबल करेगी। आई होप टी फ्लिप फ्लॉप को डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।